परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखो मुख्य पद, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं। यहोवा की यह वाणी है, वे भलाई की योजनाएं हैं, न कि हानि की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा दूं। यिर्मयाह 29:11। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है, हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, हमारे सपने अधूरे रह गए और हम सोचते हैं क्या वाकई परमेश्वर की कोई योजना मेरे लिए है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे पास तेरे लिए क्या योजनाएं हैं। यह शब्द इस बात का प्रमाण है कि भले ही हमें रास्ता न दिखे, परमेश्वर हर कदम पर कार्य कर रहा है। यह वचन उस समय कहा गया था जब इस्राएल के लोग बाबुल की बंधुआई में थे। वे निराश थे, सोचते थे कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। पर यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने संदेश भेजा, तुम अभी कठिन समय में हो, पर मेरी योजना तुम्हारे लिए भलाई की है। मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और तुम्हें आशा दूंगा। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी कभी परमेश्वर की योजना हमारी सुविधा से शुरू नहीं होती, पर अंत में वह हमारे भले और उसकी महिमा के लिए होती है। जीवन से जुड़ी कहानी, बुनाई का चित्र। एक महिला अपने पिता को बुनाई करते देखती थी, कभी लाल धागा, कभी काला, कभी सुनहरा। नीचे से उसे सब उलझा हुआ लगता, कोई सुंदरता नहीं थी। एक दिन उसने कहा, पिताजी आप क्या बना रहे हैं? कुछ समझ नहीं आता। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी ऊपर से देखो। जब उसने ऊपर से देखा तो वही धागे मिलकर एक सुंदर डिजाइन बन गए थे। फिर पिता ने कहा, बेटी जीवन भी ऐसा ही है, नीचे से सब उलझा दिखता है, पर ऊपर से परमेश्वर एक सुंदर रचना बना रहा होता है। आत्मिक संदेश। कभी कभी परमेश्वर हमारी योजनाओं को तोड़ देता है ताकि वह अपनी परिपूर्ण योजना पूरी कर सके। हम सोचते हैं कि यह अंत है, पर वो कहता है यह तो बस शुरुआत है। यूसुफ को देखिए, भाइयों ने उसे बेचा, वह जेल गया, पर वही यूसुफ मिस्र का प्रधान बन गया। अगर वह गड्ढे में नहीं गिरता तो महल तक नहीं पहुंचता। कभी कभी गड्ढे में गिरना भी परमेश्वर की योजना होती है। जीवन का उदाहरण, नौकरी खोने वाला व्यक्ति। एक युवक को अचानक उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वह बहुत निराश हुआ, हर दिन प्रार्थना करता, पर कोई उत्तर नहीं मिला। 6 महीने बाद उसे एक नई कंपनी में मौका मिला। वहीं उसकी नई शुरुआत हुई और वहां वह अपने विश्वास का गवाह बना। वर्षों बाद उसने कहा, अगर मैं उस पुरानी नौकरी में रहता तो कभी अपने बुलाहट को नहीं जान पाता। परमेश्वर कभी दरवाजा बंद नहीं करता जब तक उसने दूसरा दरवाजा खोला ना हो। आत्मिक शिक्षा। यिर्मयाह 29:11 हमें यह सिखाता है कि 1. परमेश्वर की योजना भली है, भले ही रास्ता कठिन हो, पर उसका अंत आशीष से भरा होता है। 2. परमेश्वर की योजना निश्चित है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर उसकी प्रतिज्ञाएं नहीं। 3. परमेश्वर की योजना हमें बढ़ाने के लिए होती है, गिराने के लिए नहीं। कभी कभी दर्द विकास का हिस्सा होता है। तरकीब। आत्मिक विचार। 1. रुको, क्योंकि वह काम कर रहा है। जब कुछ समझ ना आए तब भी विश्वास रखो, वह नियंत्रण में है। 2. धैर्य रखो, क्योंकि उसका समय पूर्ण है। देरी अस्वीकृति नहीं होती, यह तैयारी का समय होता है। 3. आभार मानो, क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य को गढ़ रहा है। जो आज रुकावट लग रही है, कल आशीष का मार्ग बनेगी। व्यक्तिगत अनुप्रयोग। जब जीवन की दिशा अनजानी लगे तो कहें, प्रभु मैं नहीं जानता तू क्या कर रहा है, पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। अपने हर निर्णय को प्रार्थना में रखिए, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो वह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ चुनता है। अतीत की हानि को रोने के बजाय भविष्य की आशा दिखाइए। प्रेरणादायक निष्कर्ष। परमेश्वर की योजना हमेशा आपकी समझ से ऊंची, आपकी सोच से बड़ी और आपके भले के लिए होती है। वह आपके लिए राह बनाता है वहां जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। तो आज कहिए, प्रभु
मैं अपनी योजनाएं छोड़कर तेरी योजना पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा उसे सौंप देते हैं, वह आपको उस मंजिल तक ले जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, कई बार मैं अपनी योजनाओं में उलझ जाता हूं और तेरी योजना को भूल जाता हूं। आज मैं तेरे वचन पर भरोसा करता हूं कि तेरी योजनाएं भलाई की है। मुझे धैर्य दे कि मैं तेरे समय का इंतजार कर सकूं। मुझे विश्वास दे कि जब मैं कुछ नहीं देखता, तब भी तू कार्य कर रहा है। मेरा जीवन तेरे उद्देश्य की पूर्ति बने। यीशु के नाम से आमीन।